नामिने नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे नमो महादन्नाय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतीश नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री वैष्णव भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम श्रीमद् श्री गुरु संहिता से हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे 47 श्लोक ना 32 नंबर श्लोक 32। तो श्लोक का हम पढ़ेंगे सब लोग मिलके। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दमधिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दमधिपुरुषं तमहं भजामि। और कोई ऐसा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सद्विज्जल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? प्रभु मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्थ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? यस प्रभु। यस। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। ओके, इसका शब्दार्थ अनुवाद हम पढ़ेंगे। इधर 3-4 श्लोक है। चिंतामणि प्रकर्ष आत्मसु वेणुम कनंतम अरविंदलताक्षम। और इसके इधर गया कि आल्लो चंद्र क्लसत वनम आल्लो वंशी। और ये वाला श्लोक अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, ये सभी याद करना चाहिए क्योंकि भगवान की इतना सुंदर वर्णना है। इसको हमेशा हमें चलते फिरते हमें इसको गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा करने से भगवान के सुंदर रूप की हमेशा याद आते रहेगा। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है कि अंगानी अंगो यश्य जिनके सकल इंद्रिय सारी इंद्रियों को वृत्तिमन्ति वृत्तियों से युक्त पश्यन्ति देखते हैं पान्ति पालन करते हैं कलयन्ति प्रकट करते हैं चिरम नित्य जगन्ति ब्रह्मांड आनंद आनंद चित सत्य मय पूर्ण सत वास्तविकता उज्ज्वल तेज से युक्त विग्रहस्य जिनका विग्रह है गोविंदम गोविंद को आदि पुरुषम आदि पुरुष तम उन अहम में भजन करता हूँ। अनुवाद: जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण
परम उज्जवल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य, आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बंधे लोगों को मन में एक गंभीर संदेह उठता है। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि कृष्ण संबंधित तत्व किन्हीं विद्वान पंडितों का मन गठन विचार है, जिसे उन्होंने अपने कल्पनापूर्ण मस्तिष्क द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया है। इस अनर्थजनक संदेह को दूर करने के अभिप्राय से ब्रह्मा इस श्लोक तथा परवर्ती 3 श्लोकों में चित्त एवं जड़ों का तात्विक विभेद स्थापित करने के पश्चात कृष्ण की समाधि प्राप्त शुद्ध लीला को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि कृष्ण का विग्रह सर्वसत, सर्वचित एवं सर्वानंद है, जबकि सारे सांसारिक अनुभव स्पष्टतः अज्ञान से पूर्ण है। यद्यपि दोनों के बीच विशिष्ट भेद है, तथापि आधारभूत सत्य यही है कि परम स्रोत आध्यात्मिक व्यापारों से युक्त होता है। उसमें विशिष्टताएं तथा विविधताएं नित्य वर्तमान रहती है। उनसे कृष्ण का अपराकृत धाम, रूप, नाम, गुण और लीलाएं प्रतिष्ठित होती है। केवल मात्र शुद्ध चिद बुद्धि संपन्न एवं माया संबंध रहित व्यक्ति ही कृष्ण की इन प्रेमोमयी लीलाओं को सराह सकते हैं। लीलाओं का केंद्र चित धाम, चित शक्ति द्वारा प्रकाशित चिंतामणि निर्मित लीलापीठ एवं कृष्ण की आकृति से ये सभी चिन्मय है। जिस प्रकार माया आध्यात्मिक शक्ति का विकृत प्रतिफलन है, उसी प्रकार माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताओं का विकृत प्रतिफलन है। इसीलिए इस भौतिक जगत में चिन्मय विविधता का केवल धुंधला सा चित्र ही दिखता है। इस समानता का होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जड़ पदार्थ की अपूर्णता उसका दोष है, किंतु चेतन पदार्थों में त्रुटि एवं दोष रहित विविधता है। कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है, जबकि पतित जीवों का शरीर एवं आत्मा एक नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह एवं देह के मध्य, अंग एवं अंगी के मध्य, गुण एवं गुणी के मध्य कोई भेद नहीं होता, परंतु यह भेद बौद्ध जीव में निश्चित रूप से पाया जाता है। कृष्ण अंगों से युक्त तो अवश्य है, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है। वे अपने प्रत्येक अंगों से नाना प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए वे एक अखंड पूर्ण चित तत्व है। जीवात्मा तथा कृष्ण दोनों चित स्वरूप है, अतः वे एक ही श्रेणी में आते हैं, किंतु उनमें अंतर यही है कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्माति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जबकि कृष्ण में वे पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। वे गुण जीव में अपने स्वाभाविक मात्रा में तब प्रकट होते हैं जब जीव अपना शुद्ध चित स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जीव पूर्णों की इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब कृष्ण की कृपा से उसमें आह्लादनी शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। तथापि कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्व उपास्य बने रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या। वैकुंठ के स्वामी नारायण या प्रथम पुरुष अवतारों या शिव सदृश सर्वोच्च देवताओं तक में ये 4 अस्पर्धित गुण अभिव्यक्त नहीं होते। तो इस श्लोक में क्या बताया? गंगानिश्च सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं भजामि तमहं भजामि। भगवान का विग्रह, भगवान का रूप कैसा है? आनंद चिन्मय सद उज्जवल विग्रहस्य, मतलब भगवान के जो विग्रह, भगवान के जो रूप, वो आनंद चिन्मय आनंदों से सतो प्रकाशित है।
हाँ, ऐसे उज्जवल विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह है। और उसमें ये बताते हैं कि चिन्मयता, मतलब सत से पूरित होने के कारण परम उज्जवल है। और ये चीज बताया है कि भगवान की वजह से अंगानी यश सकल इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगम। बोलते भगवान का जो इंद्रियां हैं, जो भगवान के जितने सारी इंद्रियां हैं, वो सभी इंद्रिया क्या होता है, अलग अलग वृत्तियों से युक्त है। लेकिन इसमें जो चीज बताए हैं कि भगवान की एक इंद्रियों दूसरी सारी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, ये भगवान की विशेषता है। जैसे हमारा आंख, आंखों से हम खा नहीं सकते, है ना, लेकिन भगवान अपना आंखों से, मतलब दृष्टिपात करने से, दृष्टि के द्वारा ही वो भोजन कर सकते हैं। भगवान उनकी दृष्टि के द्वारा समग्र सृष्टि को उन्होंने पालन करते हैं, इसको उनको संहार भी कर सकते हैं। तो जैसा भगवान जब अपना सांस लेते हैं तो पूरा समग्र संसार का क्या होता है, प्रलय होता है। तो भगवान के लिए हाथ का जरूरत नहीं होते, पैर का जरूरत नहीं होते, इसलिए भगवान का बताइए, भगवान के जितने सारी इंद्रियां हैं वो सब पूर्ण विकसित है। वो एक इंद्रिया अन्य अन्य सारी इंद्रिया का काम करने के सक्षम होते हैं। और इसलिए भगवान का जो रूप है, विग्रह है, वो अत्यंत सुंदर, आनंदमय, चिन्मयत्व है। मैं वो गोविंद की भजना करता हूँ। तो इसमें जो अच्छा चीज बताया है, कल्पना से हमारा जो मस्तिष्क द्वारा जो भौतिक सिद्धांत, तो हम जो कल्पना करते हैं उससे कभी भी हम भगवान की ये तत्व को जान नहीं पाएंगे। हाँ, तो बोलते हैं भगवान, उनके शरीर मतलब उनका अंगों और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान जैसा हमारा क्या होता है, हमारा शरीर और हम मतलब आत्मा दोनों अलग तत्व है, लेकिन भगवान की जो शरीर है और भगवान, ये संपूर्ण एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। यही इसमें बताते हैं। तो यही बताते हैं जीवात्मा तथा कृष्ण दोनों चित स्वरूप है, और तो वे एक ही श्रेणी में आते हैं। और आगे बताते हैं कि ये जो जीवात्मा और जो कृष्ण है, ये एक ही श्रेणी में आते हैं। एक ही श्रेणी में क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि कृष्ण भी कैसे सच्चित आनंदमय है और आत्मा भी सच्चित आनंदमय है। हाँ, आत्मा के ना मृत्यु होता है, जन्म होता है, ना परिवर्तन है तो होता है, ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इसी दृष्टि से कृष्ण और आत्मा दोनों चित स्वरूप है। लेकिन कृष्ण में ऐसा बहुत गुण है, हाँ, जो गुण को कभी भी कोई जीव प्राप्त नहीं कर सकते। वो भगवान के निकट आ सकते लेकिन कभी भगवान नहीं बन सकते। बताते हैं कि जैसा शिव जी, ये भी उनके अंदर भी, हाँ, जैसे बताया प्रथम पुरुष अवतार नारायण, नारायण के अंदर भी वो सारी गुण नहीं है जो गुण भगवान कृष्ण के अंदर है। शिव जी के अंदर वो गुण सब बहुत सारी गुण है, लेकिन उनको तो वह कहा जाता है महादेवादेव महादेव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, लेकिन उनके अंदर भी वो सारी गुण नहीं है जो गुण भगवान कृष्ण का बीच में है। हाँ, तो इसकी वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बहुत अच्छा तरीका से श्रील रूप गोस्वामी पाद ने दिए। ऐसा भगवान की जो विशेष गुण है वो क्या है, जैसा लीला माधुरी, भगवान लीला में, लीला मतलब अपने क्रिया करने में बहुत पक्का है। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐसा लीला और कोई नहीं कर सकते, ना नारायण कर सकते, ना विष्णु कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते। दूसरे को तो बात छोड़ दीजिए, वो केवल कृष्ण ही कर सकते। बांसुरी, वेणु माधुरी, हम्म, भगवान कृष्ण के अलावा और कोई बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में जो कृष्ण रहते हैं उनके अलावा? और कृष्ण और नारायण एक ही हैं, लेकिन लेकिन कृष्ण में
4 गुण सो स्पेशल रहते हैं। उसमें एक होता है ऐसे लीला, दूसरा होता है कि उनकी बांसुरी वेणु माधुरी, और एक माधुरी भक्त वत्सल। भगवान कृष्ण भक्त वत्सल ज्यादा है। इस प्रकार से 4 गुण भगवान कृष्ण के अंदर आते हैं जो और कोई भगवान के रूप में नहीं आते। इसलिए भगवान कृष्ण तत्व सर्वश्रेष्ठ है। और एक होता है रूप माधुरी, 4 नंबर था अभी याद है, रूप माधुरी। भगवान का सुंदर रूप है, ऐसा रूप जो वृंदावन का कृष्ण के बात में कर रहा हूँ, दूसरा कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मथुरा के कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, न द्वारका की कृष्ण की बात कर रहा हूँ। हम कौन कृष्ण की बात कर रहे हैं? जो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण। वो कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते, गोकुल में रहते हैं वो कृष्ण। उनका जो रूप है वो रूप और कोई जगह में नहीं पाया जाता है। भगवान कृष्ण जब गाय चरा के वापिस लौटते हैं तब जो धूल है, धूल जब भगवान के चेहरे पर आके गिरते हैं तो कितना सुंदर लगते हैं कृष्ण को। हाँ, तो ऐसा सुंदर रूप कभी कोई राजा रूप में कृष्ण जब रहते, द्वारकाधीश कृष्ण रहते, कि कभी उनका चेहरे पे ऐसा धूल आके गिरेगा, जमा होगा? नहीं होगा। वो कभी ऐसा उन्होंने जाएंगे गाय चराने के लिए? नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण का जो रूप है वो सो स्पेशल, वृंदावन का कृष्ण। इसलिए बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजना करता, वर्मा जी ने क्या है। हम आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक दो भक्त पढ़ सकते इसको। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? प्रभु जी ओके, मैं पढ़ेंगे, पढ़िए। अद्वैतम, हाँ जी, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषं तम अहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे? ओके। अद्वैतम अद्वितीय, अच्युतम कभी क्षय ना होने वाले, अनादिम हो बिना गया किसी अनंत रूपम जिनका रूप अनंत है, या जिसकी अनंत रूप है, आदम आदि पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन पुरुष, नव यौवनम नव युवक च भी वेदेशु वेदों में दुर्लभम अप्राप्य अदुर्लभम प्राप्त होने में कठिन नहीं, आत्मभक्तों आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा गोविंदम गोविंद को आदि पुरुषम आदि पुरुष तमुन अहम में भजामी भजन करता हूँ। किस सुंदर बताया वर्मा जी ने।
जो वेदों के लिए दुर्लभ है, किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि है तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नव युवक है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्या बताया तात्पर्य में? पढ़ते हैं हम। इसमें एक चीज बताया, भगवान दुर्लभ तो है, किसके द्वारा? वेद की ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान बहुत दुर्लभ है, लेकिन आत्मा की विशुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान सुलभ है, बहुत सुलभ। और वो अद्वैत, अच्युत, अनादि, जिनके रूप अनंत, जो सबके आदि है, प्राचीनतम पुरुष, सबसे पुराना है, लेकिन वो नित्य नव युवक है। तो इसलिए बोलते ना, भगवान कृष्ण को देखने में कैसे लगता है? 16 साल की लड़का है, इतना सुंदर, इतना यंग, जवान है। ना भगवान का मुंह दिखाई देते, ना दाढ़ी दिखाई देते। तो ऐसा भगवान आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अद्वैत का अर्थ है अखंड सत्य, जो कि पूर्णतम ज्ञान है। अनंत ब्रह्म उनकी अंगकांति है और परमात्मा उनका अंश है। देखिए इसमें बताया है, परमात्मा लोग कोई लोग परमात्मा करते रहते हैं, और इसमें बताते हैं कि परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान कृष्ण की अंश है, पूर्ण नहीं है, अंश है, एक अंश है। फिर भी वे एक एवं अविभाज्य रहते हैं। अच्युत का अर्थ है यद्यपि अनेक अनेक अवतार उनके सांश से और अनेक अनेक जीव उनके विभिन्न अंशों से निश्चित होते हैं, तथापि वे पूर्ण की पराकाष्ठा स्वरूप नित्य अछूत रहते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण से कितना भी प्रकाश होते रहते हैं, कितना भी अवतार भगवान लेते हैं, लेकिन कृष्ण हमेशा के लिए अछूते रहते हैं। मतलब वो जैसा पूर्ण, हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। भगवान से ना कभी कुछ कमते ना बढ़ते हैं, भगवान हमेशा के लिए पूर्ण रहते हैं। इसलिए बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि वे जन्मादि लीलाओं को दर्शाने में प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका कोई प्रारंभ नहीं है। भगवान दिखाते हैं उनकी जन्म, लेकिन भगवान का कभी सृष्टि नहीं है। यद्यपि वे लीला समाप्ति पर अप्रकट हो जाते हैं, भगवान दिखाते हैं मैं अप्रकट हो रहा हूँ, ये देखो मैं जा रहा हूँ, तथापि वे नित्य है। यद्यपि वे अनादि है, तथापि उनका प्रारंभ उनकी प्राकट लीला है। यद्यपि वे निश्चित रूप से सनातन है, तथापि वे नव यौवन युक्त किशोर है। मूल तत्व यही है कि यद्यपि ये विविध एवं देखने में परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है, तथापि ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से कि विश्वव्यापी सुव्यवस्थित सामंजस्य में स्थित रहते हैं। जड़ तत्व की तुलना में चित धर्म का ही अर्थ है। उनका सौम्य मुरलीधर त्रिभंग रूप नित्य नव यौवन संपन्न है तथा सीमित काल और स्थान की अपूर्णताओं से परे है। चिन्मय जगत में भूत या भविष्य नहीं है, अभी तो शुद्ध एवं अपरिवर्तनीय वर्तमान नहीं है। वह वस्तु तथा उसके गुण के बीच कोई भेद नहीं होता। वह सीमित भौतिक जगत में पाया जाने वाला कोई चिन्ह नहीं होता। इसलिए ये गुण जो काल तथा स्थान के द्वारा सीमित नहीं होने वाली भौतिक कल्पना के कारण परस्पर विरोधी दिखाई देती है। आध्यात्मिक जगत में रुचिकर एवं शुद्ध सुंदर समत्त रूप में पाए जाते हैं। जीव किसी प्रकार इस अभूतपूर्व अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। जीव के सीमित बुद्धिवृत्ति काल तथा स्थान के प्रभाव से दूषित होने के कारण अपनी परिमिति को लांघने की स्थिति में नहीं होती, और यदि बुद्धि की शक्ति भी चिन्मय ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती तो फिर और क्या चारा हो सकता है। उत्तर में वर्मा कहते हैं कि चिन्मय परम तत्व वेदों के लिए भी अगम्य है, माने वेद भी
ये भगवान की चिन्मय परम तत्व को जान नहीं सकते। वेद शब्दों से उत्पन्न होते हैं एवं शब्द भौतिक आकाश में उत्पन्न होता है, अतः वेद हमारे समक्ष चिन्मय जगत गोलोक का प्रत्यक्ष दृश्य प्रकट नहीं कर सकते। जब वेद चित्त शक्ति से पूरित होते हैं तभी वे अपराकृत को किंचित समझ सकते हैं, परंतु गोलोक स्वयं को उस प्रत्येक जीव के समक्ष प्रदर्शित करता है जो चित्त शक्ति की लादिनी शक्ति सारयुक्त संचित शक्ति से प्रभावित होता है। भक्ति की लादिनी वृत्ति असीम है एवं शुद्ध चिन्मय ज्ञान से भरपूर है। वो ज्ञान भक्ति से आत्म होकर गोलोक तत्व सर्वोच्च चिन्मय तत्व प्रदर्शित करता है। वो ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं अपितु शुद्ध भक्ति का सहयोग होता है। तो इसमें बात है जो भगवान वेद के लिए दुर्लभ होता है वही भगवान आत्मा की विशुद्ध भक्ति के पास सरल है, सरल। और भगवान हमेशा ही कैसे रहते हैं? नव यौवन संपन्न, हमेशा भगवान जवान रहते हैं। ओके, लग रहा है कि इसका टाइम भी खत्म हो जाएगा, 1 मिनट शायद बचा है। तो ऐसा सुंदर ब्रह्म संहिता है जो ब्रह्मा जी ने लिखे हैं, और ये चीज श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने स्वयं हाथ से उठाकर लेके आया और हमारे लिए सुलभ कर दिया, इसलिए ब्रह्म संहिता इतना सुंदर है। ओके, तो किसी कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण भगवान है, तो फिर वो तो चाहे तो पूरी की पूरी जो ब्रह्म संहिता मिसिंग थी वो पूरी की पूरी रिकवर कर सकते थे ना? हाँ, भगवान जैसा कुछ कर सकते थे, लेकिन भगवान ने देखा कि इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए और उतना ही भगवान ने बचा के रखा था, और भगवान उसको लेके आया और उसको दोबारा पुनरुद्धार करके सबके बीच में उसको वितरित किया है। क्योंकि कृष्ण कौन है इसको सबसे अच्छा ये दुनिया का सबसे पहला जीव ब्रह्मा जी जानते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का मुख से जो निकली हुई शब्द है उसके द्वारा